संत ने सपने में 1000 टन सोना क्या देखा कि सारे देश में बवाल हो गया। सोना पाने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों जुट गए। आनन फानन में खुदाई भी शुरू हुई, पर सोना अब तक तो नहीं मिल पाया है। पर अब देश में कई और ऐसी जगहें सामने आ रही हैं जहां पर सोना मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी में एक नाम हरियाणा के यमुनानगर का भी आता है। सोना चाहिए तो सोना छोड़ दो, खुदाई करो और सोना पाओ। यूपी का पुरातत्व विभाग खोज में लगा। क्या साधु के सपने से मिलेगा सोना? एक समय था जब लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। चारों ओर भारत की समृद्धि की गूंज सुनाई देती थी, जिसे देखकर हजारों साल से लोग भारत की ओर खींचे चले आते थे। भारत में उस दौर में भी साधु संतों का बोलबाला था। लोग संतों की बात मानकर कुछ भी कर गुजरते थे। कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। शायद इसलिए यूपी के उन्नाव में एक संत शोभन सरकार के सपने को सच करने के लिए सरकार और प्रशासन रात दिन लगे हुए हैं। संत शोभन सरकार ने दावा किया कि उन्हें एक सपना आया जिसमें 1000 टन सोना एक मंदिर के पास में गड़ा हुआ है। बस जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी तो इसे निकालने के लिए पुरातत्व की टीम वहां पहुंच गई और सोने को निकालने के लिए जोर शोर से लग गई। कितना सच था सपना? कितना मिला सोना? किसको मिला सोना? सोने की खोज के लिए हर तरफ से दबाव झेल रही एएसआई की टीम ने पहले दिन की खुदाई के बाद ही कह दिया कि वो यहाँ पर केवल सोने की खोज नहीं कर रही है। जो भी मिलेगा वो देश के सामने जरूर आएगा। साधु के सपने को पूरा करने में जुटी पुरातत्व विभाग की टीम ने पूरे देश में फैली सोने की सनसनी को और भड़का दिया। पूरे देश की मीडिया का लश्कर डोडिया खेड़ा गाँव में डेरा डाले हुए है। अब बस इंतजार है सोने का सपना पूरा होने का, जिसके बाद पूरे देश में हर जगह शायद सोने की खोज में खुदाई की जा सके। जगह और भी है जहां मिल सकता है सोना, बस ध्यान देने की जरूरत। पहले भी मिले हैं सबूत। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हरियाणा के यमुनानगर का आदि बद्री क्षेत्र, जहां साल 2004 में पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में निकाले थे, पर कुछ समय बाद उसकी खुदाई बंद कर दी गई, जिसके बाद यहां एक बोर्ड लगा दिया गया जिसमें एक क्षेत्र के 100 मीटर क्षेत्र को पुरातत्व विभाग ने सभी लोगों के लिए बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ MH1 न्यूज के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने साल 2004 में खुदाई की थी, जिसमें सोने के सिक्कों के साथ कई कीमती वस्तुएं भी मिली थी। अब डोडिया खेड़ा में सोने के सपने ने यहां के लोगों के भी कान खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि यहां पर बड़ी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। आदि बद्री क्षेत्र में मिल सकता है सोना। राजा विराट का क्षेत्र था आदि बद्री। 2004 की खुदाई में मिले थे सोने के सिक्के। हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र आदि बद्री अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। कभी यहाँ पर राजा विराट का शासन हुआ करता था। यहाँ पर सरस्वती नदी के मिलने के बाद से ये क्षेत्र सुर्खियों में आया था। यहाँ पर राजा विरठा की पुरानी सभ्यता का पता लगने के बाद पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, जिसमें सोने चांदी के सिक्कों समेत कई बहुमूल्य अवशेष मिले थे और कुछ समय बाद खुदाई बंद कर दी गई। इसे सिंधु वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के गांव के लोग और स्थानीय विधायक भी यहाँ पर सोने के भंडार मिलने की संभावना से इनकार नहीं करते। तो ये इतना भी क्षेत्र है, सारा का सारा क्षेत्र ये सिंधु वन के नाम से जाना जाता है। जानने की बात करूं, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे पुरातत्व विभाग है उनको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और इन पे अपनी एक रिसर्च करनी चाहिए कि क्या है, कौन लोग यहाँ, कौन राजा यहाँ रहते थे, कितने समय तक रहे, उनकी हिस्ट्री जाननी चाहिए हमें, ताकि हमारा इतिहास, पीछे का इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता हो। और पुराने जो राजा महाराजा के किले थे यहाँ भी हैं, आदि बद्री में हैं,
पुरातत्व विभाग उस पर काम करेगा तो पता चलेगा क्या है। इस क्षेत्र के लोगों के अलावा आदि बद्री के महंत विनय स्वरूप ब्रह्मचारी के मुताबिक तो पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ पर खुदाई की थी तो उन्हें सोने चांदी के सिक्के के साथ साथ कई कीमती आभूषण और प्राचीन सामान भी मिले थे, पर हमारे जोर देने के बावजूद सरकार ने खुदाई बंद कर दी थी। लेकिन इससे क्षेत्र की संपदा ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से सोनभद्र नदी निकलती है, जिसमें सोने के छोटे कण मिलते रहते हैं। इसकी वजह उन्होंने पत्थर को सोना बनाने वाले पारस पत्थर के इसी क्षेत्र में कहीं दबे होने की बात भी कही। उनका कहना है कि गांव के लोगों के हाथ आज भी कभी कभार सोने के सिक्के इस क्षेत्र में लग जाते हैं, जो गांव वालों के पास देखे जा सकते हैं। साथ ही क्षेत्र में अगर खुदाई की जाए तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। चीजों को 100 या 50 सालों बाद किसी न किसी माध्यम से उसकी पुनः खुदाई होगी और खुदाई से वो फिर संपदा मिलती है। वो राष्ट्र के हित में, जन के हित में, लोक के हित में फिर लगाई जाती है। उसी कड़ी में 2004 में खुदाई की गई थी, क्योंकि गांव के कई लोगों को चरवाहे यहाँ पर गौए अपनी भैंसें चुगाते थे और हम भी बरसात में इस स्थान पर बहुत ज्यादा भ्रमण करते थे, क्योंकि हमें भी कई सिक्के छोटे छोटे मिलते थे, कई वो क्या कहते हैं स्फटिक के दाने मिलते थे, कई मतलब बहुत कीमती चीजें मिला करती थी। सोने की नगरी है, क्योंकि आपको बतलाऊं कि जब नदी में यहाँ सोना बहता है, जब नदी में यहाँ से जब सोना बह रहा है, लोग मजदूर आए करके सोना निकाल रहे हैं, उस स्थान पे आप भंडार की कल्पना कम समझते हैं। यहाँ पर तो कल्पना यहाँ तो साकार सिद्ध हो सकता है कि यहाँ पर कोई अब सोना नहीं, यहाँ पारस भी हो सकता है। सोने की चाहत तो हर कोई करता है, पर उसे पा लेना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद सरकार भी संत के सपने को सच मानकर खुदाई करवाने में लगी है। ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगा कि खुदाई में क्या निकलता है, पर फिलहाल तो उन्नाव के बाद यमुनानगर के खजाने को सामने आने में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।